नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मेड इजी में, जहां हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स, न्यूज़ और स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हम एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। सो टुडे दोस्तों, मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो थोड़ा सा हट के है। वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसमें हम पुट और कॉल ऑप्शंस के डेटा के साथ ये डिसाइड करते हैं कि जो मार्केट है, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, वो किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू बिग प्लेयर्स। तो मैं आपको एक एक करके इजी भाषा में पुट और कॉल ऑप्शन पहले समझाऊंगा और फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन क्या होता है ये बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट के वॉल्यूम और टोटल ऑफ कॉल एंड पुट वॉल्यूम्स। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो बायर होता है वो एक फिक्स प्राइस पे या तो शेयर्स को ख़रीद सकता है या बेच सकता है। तो इसके लिए वो पहले से ही प्राइस फिक्स कर देता है और उसके लिए वो कुछ प्रीमियम पे करता है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, अब ये समझते हैं। कॉल ऑप्शन हम पहले ये दोनों चीज़ें राइटर के परस्पेक्टिव में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में कॉल और पुट राइट करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉल एंड पुट बाई करने के। तो कॉल राइटर जो होता है वो उस प्राइस पे कॉल राइट करता है जो उसको पता है कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि कॉल ऑप्शन राइटर जिस भी प्राइस की कॉल राइट करता है उसके हिसाब से मार्केट उसके ऊपर नहीं जा सकती। अब पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन जो राइटर होता है वो इसका अपोजिट करता है। जब मैं पुट ऑप्शन किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर राइट करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट उस प्राइस से नीचे नहीं जा सकती। ये जो है, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में कॉल और पुट ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस का सिग्निफिकेंस समझा दिया है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको यूज़ करने के पीछे कोई बहुत बड़ा रेशनल नहीं है। कोई ये फिक्स 100% गारंटी नहीं देता कि मार्केट इसी डेटा के अकॉर्डिंग मूव करेगी, बट हम एक रेंज इस डेटा को देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड करने की संभावना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पिछले 3 दिन के डेटा को कंपेयर करता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि मार्केट का जो मूव है वो क्या रहा है पिछले 3 दिन में। हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि डेटा आप देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल और पुट नई लिखी गई हैं, ताज़ी लिखी गई हैं। मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है, लोगों को लग रहा है, बिग प्लेयर्स को लग रहा है कि उस प्राइस पे सबसे ज़्यादा मार्केट मूव होने की संभावना है। तो ये देखिए, ये जो है ये निफ्टी की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि निफ्टी बहुत दिनों से 9000 से 9500 के बैंड के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये डेटा भी उसको ही सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जब आप 22 अप्रैल का देखेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पुट लिखी गई है वो है 9000 के लेवल पे, विच मीन्स मार्केट को ऐसा लगता है कि 9000 एक अच्छा सपोर्ट है, और जो सेकंड हाईएस्ट पुट का लेवल है वो है एट 8000। तो मार्केट को ये लग रहा है कि या तो 9000 या 8000 एक मार्केट का अच्छा सपोर्ट हो सकता है कि मार्केट अगर कभी ऊपर के तो पहले वो 9000 पे आके रुकेगी, और अगर वहाँ से भी फिसली तो 8000 पे आके रुकेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है। अब वहीं पे आप 22 अप्रैल को कॉल का अगर डेटा देखेंगे तो वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शंस जो लिखे गए वो 9500 पे, और जो सेकंड नंबर पे है वो है 9000 पे, विच मीन्स टू से मार्केट कभी अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ी तो सबसे पहले उसे 9000 पे रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ेगा, और अगर वो उसे काट के ऊपर चली गई तो उसे 9500 पे भी फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन क्या होता है? हम ये मानते हैं कि जहाँ पे एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट एंड कॉल ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन कहते हैं। ये एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मार्केट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की तरफ ही आती है, क्योंकि उस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि कॉल और पुट दोनों अनवाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो 22 अप्रैल को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो है वो हमें 9000 दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट 9000 के आसपास ही चलनी चाहिए 22 अप्रैल को। अब क्योंकि आप कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, ओपन इंटरेस्ट एक बार समझ चुके हैं, तो हम 23 और 24 अप्रैल के डेटा को बस रफली एनालाइज करके बताते हैं। तो यही चीज़ 23 अप्रैल को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो है अगेन 9000 पे, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 8000 पे, विच मीन्स पहला सपोर्ट है 9000 पे मार्केट के गिरने पे, सेकंड सपोर्ट है 8000। अगेन फॉर कॉल ऑप्शन मैक्सिमम इज 9500 एंड सेकंड हाईएस्ट इज 9000, विच मीन्स पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 9000 है और उसे क्रॉस करने पे 9500। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन सेम ही है 9000, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो है 8000। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि 9000 पे 40 लाख से 47 लाख हो गया है, विच मीन्स टू से ज़्यादा लोगों को भरोसा है कि मार्केट 9000 की तरफ बढ़ेगा, और इसको कहते हैं इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट।
अब यहाँ पे अगर 24 अप्रैल जो था फ्राइडे लास्ट डे ट्रेडिंग डे की मैं बात करूँ तो वहाँ पे थोड़े से चेंजेस आए हैं। वो ये है कि अब जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 9000 पे हो गई है और जो सेकंड हाईएस्ट है वो 8000 पे हो गई है। तो मीन्स अब मार्केट को जो सपोर्ट लग रहा है वो लग रहा है 9000 और 8000 पे, लेकिन दोनों की ही स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हुई है। अब जब मैं कॉल ऑप्शन पे जाता हूँ तो वहाँ पे इवन दो फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट 9500 और 9000 ही हैं, पर दोनों की स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब मार्केट को लग रहा है कि ये दोनों ज़्यादा तगड़े रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, अभी भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे 9000 ही है विद 45 लैक्स, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी घटी है, विच मीन्स टू से लोगों को थोड़ा सा अब लग रहा है कि हो सकता है 9000 पे मार्केट ना रहे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन था वो डायरेक्ट 8000 से शिफ्ट होकर 9500 आ गया, विच मीन्स टू से कि 22 और 23 अप्रैल को लोगों को लग रहा था मार्केट 9000 से 8000 के बीच में चलने की ज़्यादा संभावना है, और अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट 9000 से 9500 चलने की ज़्यादा संभावना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो मार्केट का डेटा है उसका एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी 100% काम करे और मार्केट किसी भी दिन अप या डाउन मूव ले सकता है। बहुत ही स्ट्रांगली लोग फ्रेश कॉल या पुट, न्यू राइटिंग या अनवाइंडिंग कर सकते हैं और ये डेटा डेली चेंज हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से डेटा जो है ड्रास्टिकली एकदम से फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे नहीं चेंज होता है। इसलिए मैं आपको 22, 23 और 24 का एक एनालिसिस करके दिखा दिया है। जब कल फिर से मार्केट खुलेगा तो हम इसकी एनालिसिस फिर से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको भी फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है और आपको छोटे छोटे एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ इन टॉपिक्स के बारे में चाहिए तो आप प्लीज़ हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंस मेड ईजी को, और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।